मैं एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर जीतूँगा। अपने आप पे विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है वास्तविक संख्या स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और हम बड़ा ही आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझाएँगे हम, तो ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको संख्या के जो कुछ प्रकार हैं, उनको देखना पड़ेगा। मतलब हम पूरे बेसिक से देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर का नाम है ना? फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है? प्राकृत संख्याएँ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी बचपन से आप जानते हैं जो 1 2 3 यानी गिनती की संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। होल नंबर क्या है कि प्राकृतिक संख्याएँ या प्राकृतिक संख्याएँ संख्याओं में, यानी ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें क्या लगा देने पर, जीरो ऐड कर देने पर जिस संख्या का निर्माण होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्या है उसमें आगे जीरो लगा दीजिए तो ये क्या बन गया आपका? पूर्ण संख्या है कि नहीं? चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है? तीसरा है बड़ा ही आसान, देखिएगा इसमें क्या है? तो इसमें पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या क्या, इंटीग्रल नंबर क्या है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या लगा देने से संख्या बनता है, जो संख्या निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इंटीग्रल नंबर। यानी देखिए जीरो तो था ही ऑलरेडी पूर्ण संख्या में, इसमें हमने क्या करा और माइनस ऋणात्मक का ऐड कर दिया, यानी -1 2 -3 -4 ये सब ऐड कर दिया। ये सारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे की चीज़ों को। तो आगे क्या है? इसमें चौथा है आपका फोर्थ नंबर क्या है दिया गया? सम संख्या। और सम संख्या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे 2 का भाग लगा सकते हैं, यानी जिसको 2 से काट सकते हैं। एक को तो आप नहीं काट सकते ना, तो सबसे छोटा जो हो गया आपका सम संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। जिस तरह से आप पूर्ण संख्या सबसे छोटा क्या होता है? 0 होता है ना, तो इस तरह से। तो चलिए अब देखते हैं आगे विषम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं? यानी ऑड नंबर क्या है? जिसमें 2 का भाग लगा नहीं सकते, यानी एक में आप लगा सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, तो आप क्या कहिएगा? 1 है, क्योंकि इसमें 2 का भाग तो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए विषम संख्या है कि नहीं? ऑड नंबर है। जैसे 1 2 3, मतलब सॉरी 2 नहीं, 3 5 7 जो भी मतलब ऑड नंबर है सारे के सारे। अभाज्य संख्याएं, है ना? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो संख्या खुद से और एक से विभाजित होता हो, अर्थात ऐसा संख्या जो खुद से और एक से ही विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो आप कहिएगा सर एक, तो एक में क्या है? एक्चुअली एक एक से ही विभाजित होता है, यानी सिर्फ खुद से ही होता है। इसमें मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि आप एक से विभाजित कीजिएगा फिर एक से विभाजित कीजिए, यानी खुद ही ना है सिर्फ। लेकिन यहाँ कह रहा है खुद से और एक से, मतलब कोई भी दुनिया कोई भी संख्या एक से, या एक से तो विभाजित होता ही है, और वो खुद से हो, यानी जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं ना। जैसे 2 देखिए, 2 को आप 1 से विभाजित कर सकते हैं और खुद 2 से होगा। 3 देख लीजिए, 3 को आप 3 से विभाजित कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। 5 20 से 7 11 13 9 तो नहीं होगा। आप 9 में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, 9 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 3 3 9 न होता है, और विषम संख्या भी है वो तो करता है, 3 से कट जाएगा, वो 9 खुद से कट जाएगा, और 1 से तो 3 हो गया ना। तो वो जो है हमेशा भाज्य संख्या विषम संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या वगैरह तो है ही। तो इस तरह से आप समझिएगा चीज़ों को, ठीक है? अभाज्य संख्या 9 नहीं है, 11 जो खुद से और 1 से कटेगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चलिए देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, है ना? देखिए क्या लिखा हुआ है? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितना हो? 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे देखिए आप 1 का तो सिर्फ 1 ही है, 2 का 2 और 1 है, तो यानी यहाँ से प्रश्न क्या बना? एक और बना, अभाज्य संख्या क्या कहिएगा आप? अगर आपसे पूछ देगा चलिए बताइए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहिएगा 2, है कि नहीं? और सबसे छोटा भाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो 3 नहीं 4 बोलिएगा। भाज्य मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, है कि नहीं? यानी 4 का क्या होगा? एक तो 4 खुद होगा, 4 का नहीं, एक 4 खुद होना है, 2 होना है और 1 होना है, तो इसमें 3 हो गया ना, तो यानी 2 से अधिक यानी 3। 6 देखिए 3 से, 2 से और खुद से। 4 देखिए 2 से 4 से, तो इस तरह प्रकार से ये सारी भाज्य संख्याएं हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा ही आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा चीज़ें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 8वां संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी ये तो आना ही है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है यहाँ से भी। जिस
दो युग्म संख्या या युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा का HCF एक हो, क्या हो, एक हो, तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं हम लोग। मतलब जिसका HCF आपका एक होगा उसे आप क्या कह सकते हैं, सहभाज्य संख्या। बड़ा ही आसानी से कह सकते हैं। यानी आप दो युग्म, दो जोड़ा संख्या लिखा रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सहभाज्य संख्या है। तो आप समझिएगा, देखिएगा कि इसमें से कोई कॉमन तो नहीं है। देखिए इसमें कोई कॉमन है नहीं, एक 4 और 5 में कोई कॉमन है, 13 और 15 में कोई कॉमन है नहीं, 17 और 19 में कोई कॉमन है, कॉमन नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि वो एक ही होगा उसका HCF। यानी आप निकाल भी ना सकते हैं। अगर देखिए इस प्रकार से आप ये वाला भाग निकालें, अब 2 से 2 एकम 2 लिखिएगा ना, यहाँ पे देखिए क्या बचा, एक आया ना HCF, 2 यहाँ आ गया, 1 दूना 2, तो यहाँ HCF ये क्या आ गया, 2 एक आया ना। यानी जिसका HCF दो युग्म संख्या का HCF 2 हो, सॉरी 1 हो, है ना। ध्यान से एक HCF होना चाहिए, ये याद रखना आपको। HCF क्या होगा इसका, सहभाज्य में एक होना है, युग्म रहेगा इसका जोड़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से ये। अब देखते हैं परिमेय संख्या, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, और मैं आज के बाद आपको परिमेय में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, देख लीजिएगा। इसमें है क्या, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जानते हैं। और ये जो P और Q होगा एक पूर्णांक हो, यानी आप कह सकते हैं कि P और Q सर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक आप पढ़े हैं, यानी पूर्ण संख्या में जब माइनस का 1 2 3 लगा देते हैं तो डेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रल नंबर, यानी हम उसको पूर्णांक संख्या कह देते हैं। यानी जहाँ लेकिन Q बराबर नहीं हो 0। ये सही बात है, Q जो है P/Q के रूप में अगर किसी चीज़ को आप लिखते हैं इस प्रकार से, तो ये Q जो है ये बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 इस प्रकार से आ गया तो ये तो अपरिभाषित, क्योंकि कोई भी संख्या 0 ऊपर या नीचे है अगर कोई चीज़, तो ठीक है वो 0 आएगा आंसर। लेकिन 0 जब नीचे आता है तो अनडिफाइन होता है, उसका वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया ही नहीं, क्या अपरिभाषित है। तो इसलिए परिमेय अपरिमेय होने के लिए एटलीस्ट 0 Q का मान जो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। दुनिया कोई भी बट्टा वाला संख्या लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सारा का सारा परिमेय है। यानी अब देखिए समझिए बात को, परिमेय में क्या क्या कह रहा हूँ। रूट जो रूट से बाहर निकल गया, क्लियर जिसका मतलब पूर्ण घन हो और या फिर पूर्ण वर्ग हो, यानी आप इसको निकालिएगा तो 5 निकलेगा, है कि नहीं। तो ये इसका मतलब क्या है, ये परिमेय है। 22/7 क्या है, ये परिमेय है। -4/2 कुछ भी लिखा हुआ है, 4.0455। देखिए इसका मतलब, इस पर क्या लगा सकते हैं, रेखिंग लगा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। लेकिन अपरिमेय हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। और ये क्या है, 4.55, यानी इसका रिकरिंग लगाओ तो इसका मतलब क्या है, ये तो शांति, यानी का मतलब सारा का सारा ये क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, अभी अपरिमेय में एक बात समझने को मिलेगा आपको। अब देखिए समझिए अपरिमेय संख्या क्या है, देखिएगा गौर से समझिएगा चीज़ों को। यहाँ अपरिमेय संख्या में थोड़ा सा बात को समझना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या है, तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे √5 है, तो ये तो √5 है, रूट के 5 के बच्चा में आप क्या लिखिएगा, तो P/Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते, इसे तो बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। आपके हाँ सर सबके बटना में, तो वो अलग बात हुआ, सबके हर एक संख्या के बटना में एक होता है, आई नो। लेकिन ये तो रूट है ना, तो ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q क्या कहता है, पूर्णांक संख्या। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पूर्णांक है नहीं ना, तो इसलिए ये क्या होगा, मतलब ये जो होगा अपना क्या होगा, नहीं होना है ना। तो ध्यान से समझिएगा, √5 क्या है, अपरिमेय है। √7 क्या अपन में याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। √पाई, सॉरी पाई, √पाई कुछ भी कहिए, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या है। पाई/2 का है, 2 पाई का, यानी पाई के साथ कुछ भी, यानी पाई के साथ कुछ भी छेड़खानी कर दे, यानी कुछ भी कर दे उसके साथ, ये अपरिमेय ही होना है। अब एक ही संख्या बाहर का है जो परमेय होता है, यानी कोई भी संख्या जैसे 0.41 4 1 1, आप देख रहे हैं 1 1 1 3 हो गया, 4 हो गया, यानी ये नहीं रुकने वाला है। आप बुरे हो जाओगे है ना। लेकिन ये इसका एक का जो रिपीटेशन है आप 5 हो जाएगा, 6, यानी कोई भी संख्या का रिपीटेशन हो सकता है 0 ही बढ़ता बढ़ता हो। तो ये गौर से देखिएगा, एक ही बाहर का एक ही संख्या याद रखिएगा। इस प्रकार का जो संख्या को, यहाँ जरूरी नहीं कि एक ही का रिपीटेशन हो, और भी कोई संख्या हो सकती है जिसका रिपीटेशन बार बार, जिसका रुक ही ना पाए, ये मतलब बढ़ता हो, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो यही एक बाहर का एक अपरिमेय है, नहीं तो सारा का सारा क्या होता है, परिमेय ही होता है ना। एक संख्या का रिपीटेशन होता है तो आप लगा देते हैं, जैसे इस प्रकार से था 5 5 5, तो इस पे आप लिख, यानी ये परिमेय है। आप इस प्रकार से लिख सकते थे, ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, परिमेय है। तो
इस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी ये तो नहीं रुकेगा, यानी यही एक बाहर का क्या है, अपरिमेय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ संख्याएं और है जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना। देखिए चलिए, इसमें क्या है चीज़ें, भिन्न संख्या क्या है, भिन्न संख्या है, जिसे मतलब पिवट्टे के रूप में लिख सकते हैं, बेसिकली जिसे बट्टे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर हो गया। इसमें क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा वर्ग निकल सके, 4 9 16 जिसका पूरा का पूरा वर्ग निकलता है, इसे सब कोई आसान है बहुत ही। पूर्ण घन संख्याएं जिसका जो है घन मतलब निकल सकता है ना, जिसका पूरा का पूरा घन 8 27 64 ये सारा का सारा क्या है, घन है। तो ये बात है। अब देख लेते हैं लास्ट संख्या, एक और संख्या है रामानुजन संख्या, है ना। तो रामानुजन संख्या के बारे में भी जान लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज आप सीख लीजिए। देखिए रामानुजन के बारे में एक कहानी भी है, ठीक है। तो रामानुजन साहब जो थे बहुत ही प्रख्यात विकसित पॉपुलर मैथमेटिशियन थे, और इनकी भले ही इनका डेथ जो है 32 ईयर में ही हो गया, ये 32 साल की उम्र में ही अलविदा कर चुके, दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इनके द्वारा जो बहुत सारी मैथ में इनका बहुत योगदान है, बहुत सारे सूत्रों का इन्होंने प्रतिपादन किया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें रामानुजन संख्या एक ये है कुछ, इसके बारे में जानते हैं। देखिए रामानुजन संख्या का एक कहानी क्या है कि रामानुजन संख्या ये हुआ कैसे, ये बेसिकली ये संख्या का बात हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तो उसी पे आधारित ये दोनों हैं, और भी कुछ संख्याएं खोज हो चुकी हैं। अब 1729 की बात हुई है। हुआ क्या कि रामानुजन अब मैथमेटिशियन थे, तो एक बार उनका तबीयत खराब था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और इसको पूरा हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये तो अब ये है उनका जो है, काफ़ी विदेश से भी उनके जो वैज्ञानिक वगैरह उनसे मिलने के लिए आया करते थे रामानुजन से। तो हुआ क्या कि उस दिन, जिस दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस दिन हार्डी करके एक वैज्ञानिक थे, है ना। वो किसी दूसरे देश से आए मिलने के लिए रामानुजन से। तो जब वो आते हैं उनसे मिलने के लिए, जब वो हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कि रामानुजन का जो है तबीयत खराब है, और वो 2 मैथमेटिशियन आपस में मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि क्या बातें होंगी, तो संख्याओं के बारे में, यानी मैथ के बारे में ही बात होंगी। तो हार्डी क्या कहता है रामानुजन जी से कि सुनिए ना, देखिए ये जो मैं टैक्सी से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, मतलब वो फ्लाइट से आए होंगे, उसका टैक्सी से आए होंगे, तो ये जो टैक्सी का नंबर था ना, बहुत ही ऑकवर्ड था, बड़ा ही भद्दा था, मतलब बहुत ही बेकार था, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहा क्या नंबर था बताइए, रामानुजन कहते हैं। अब 2 मैथमेटिशियन यही सब बारे में बात करेंगे, तो कहा कि 1729। तो कुछ देर वो चुप रहे रामानुजन, उसके बाद कुछ देर के बाद कहते हैं कैसा बात कर रहे हैं आप, ये तो मैजिक नंबर है। कहा हार्डी कहा कैसे, कहा कि यही एक संख्या है जिसको हम लोग 2 घन के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसको 10 के, यही एक संख्या है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 योग घन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 1729 आता है। देखिए 10 का क्यू 9 का क्यू कीजिएगा तो इतना ही पुड़ेगा, 12 का क्यू कीजिएगा तो इतना ही पुड़ेगा। कहेगा कि 2 ऐसी प्राकृत सम संख्याएं हैं, मतलब सम है, जिसे आप जब 2 घन के रूप में लिखते हैं तो 1729 आता है, ठीक है। उसके बाद इसी पे आधारित ये 4104 खोजा गया, उसके बाद 13832 भी खोजा गया। तो ये रामानुजन संख्या था। और अल्टीमेटली देखते हैं वास्तविक संख्याएं, जो ये चैप्टर में हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। √5 हुआ, 8 हुआ, पाई हुआ, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या है, ये सारी की सारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब इस चैप्टर से को जो स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम क्या है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रमेय का क्या है। प्रमेय का क्या है कि ये सिद्ध किया हुआ एक कथन है, समझे। इसका प्रयोग जो है हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। बेसिकली ये आप कह सकते हैं प्रमेय के बारे में पूछा गया तो। और एल्गोरिथम में है ये एक सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है, जिसका प्रयोग विशेष प्रकार से समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस वगैरह है नहीं, ये पहले से ही सिद्ध किया हुआ ये एक श्रृंखला है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम, अब देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, 2 धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस का, ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं यानी अद्वितीय कोई पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 से शुरू आता है, क्यू और आर होगी। उसके लिए ये दिया गया है कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी आप किसी संख्या को अगर किसी से भाग देते हैं, मान लीजिए ये 8 है, हम 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये अपना भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा। और ये जो होगा आपका भाजक, क्या होने वाला है, भाजक, ये क्या है, भाजक। और ये होगा भागफल, भागफल, ठीक है। और ये होगा आपका शेषफल, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आसान भाषा में आ रहा होगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, तो इसी को हम लोग जो है इसको भाज्य को ए से सूचित करते हैं यहाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ये होता है भाजक डिवाइजर, ये होता है क्वोशेंट, ये होता है रिमाइंडर इंग्लिश में। लेकिन हम लोग सूचित जो है क्लास 10th में इसको इस प्रकार से करते हैं कि ये जो अपना है इसको कहते हैं बी भाजक को, इसको क्यू ए आर, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ से देखिएगा एक पहला ही वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो में ही एक नंबर का प्रश्न यहाँ से निकलेगा, देखिएगा। अगर मैं यहाँ से कोई मतलब भाज्य ले लेता हूँ कोई, और भाजक मान लीजिए 5 अगर भाग देते हैं, 5 एकम 5, आपके सर यहाँ पे 3 आता है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, 3 आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितना बार भी भाग लगा लें, यानी आप हमेशा देखे होंगे कि अपना जो ये आर होगा, यानी जो आर जो निकला ये हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। क्योंकि जब तक अगर आप मान लीजिए इस तरह से चीज़ें करते हैं, मान लीजिए आप 5 से भाग देना था, 5 से ही, तो 5 एकम 5 कहते हैं, यानी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी हमेशा क्या होता है, इसके बराबर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि आप भाग दे दीजिएगा। यानी आर का मान जो होगा, ये आर का वैल्यू जो होगा, ये आर, ये हमेशा क्या आता है, इसको आप बी कहते हैं। ये जो आर होगा, ये आर, ये क्या होगा, हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होना है, हमेशा बी से क्या होगा, ये छोटा होगा। अब जानते हैं यहीं से एक रूल बन रहा है, ये जो आर निकलेगा, रिमाइंडर जो निकलेगा, ये भाजक से हमेशा कितना ही भाग दीजिए, ये छोटा ही होना है। और हमेशा ये, और ये क्या आ सकता है, या तो 0 के बराबर आ सकता है, क्योंकि ये 0 रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है। तो चलिए 0 के या तो बराबर आ सकता है, या फिर 0 से बड़ा, यहाँ तो आया है ना 3, 0 से बड़ा, या फिर 0 से बड़ा आ सकता है। तो ये लीजिए, ये चीज़ें याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में हमेशा रहता है। देखिए अब फिर से एक बार समझ लीजिए ये चीज़ को, कि ये अपना लिए हैं भाज्य, यानी 8 लिए हैं, 5 इसको भाग दिया, तो ये क्या आया, रिमाइंडर आया, यानी आर। आर हमेशा जो होगा, ये वाला जो भाज्य है, यानी भाजक है, सॉरी बी, इससे हमेशा छोटा होगा। लेकिन 0 के कभी 0 के बराबर, यानी 0 आएगा, या फिर 0 से बड़ा, एक बार 0 से बड़ा, एक बार 0 है ना, देखिए एक बार 0 है, एक बार 0 के बराबर है, यानी 0 के, इसका मतलब है बराबर, 0 से बड़ा, इस साइन का मतलब है ठीक ग्रेटर देन, और इसे कहते हैं लेस देन। यानी इसको आप तरीका से समझिए, एक ट्रिक बताते हैं। जो तीर मारता है वो छोटा, मतलब जो मारता है वो, जो नोक जिसके तरफ रहेगा वो मर जाएगा, इसका मतलब ये छोटा है। ट्रिक है, याद रखिएगा कि यानी आर तीर चला रहा है यहाँ से, तो 0 को लगेगा, यानी इसको लगा तो ये मर गया, यानी चलाने वाला क्या है, बड़ा है। यहाँ देखिए बी इसको मार रहा है ना, यानी क्योंकि कमान इसके हाथ में, आर को लगा, यानी जिसके तरफ नोक रहेगा इसका मतलब है वो छोटा है, और जिसके तरफ इसका पूरा कमान रहेगा, है ना, दिशा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेस देन और ग्रेटर देन इसको कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल से। ये था आपका जो है बेसिक वीडियो। थैंक यू सो मच।